सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। 25 अप्रैल से 2 मई 2022 तक द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति। मेष राशि पर राहु और सूर्य का योग बना रहेगा। वृष राशि पर बुध ग्रह, तुला राशि पर केतु, मकर राशि पर शनि, चंद्रमा और मंगल का योग कुंभ राशि पर, और बृहस्पति मीन राशि पर रहेगा। जबकि यही बृहस्पति स्वागृह होता हुआ द्वादश भाव में है, मेष राशि से, जहां चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा 27 तारीख को मीन राशि में 11 बजे पर प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 29 तारीख को मेष राशि में सायंकाल 6:42 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा। और उसके उपरांत 2 तारीख को मई मास में प्रातः 4:43 पर जो है चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह जहां सायंकाल 6:17 पर 27 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेगा, अभी कुंभ राशि में रहेगा। वहां शनि भी 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राशि पर जो है राहु विचरण कर रहा है। यद्यपि पंचमे सूर्य उच्चस्थ होकर जो है राशि पर है, परंतु फिर भी अपने स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से 10वें भाव में उपरांत जो है एकादश भाव में आ जाएगा, राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और उपरांत जो है आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु द्वादश भाव में मेष राशि के जातक के लिए राहु और सूर्य का योग शिरोवेदना से जैसी बीमारियों से सावधान रखनी होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं व्यर्थ में भ्रमण करने का अवसर मिलने की संभावना बनती है, उसको त्यागना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह भी जो अपने से 10वें भाव में है और 10वें भाव में शनि के क्षेत्र में, इसलिए सामान्यतः अपने उच्च अधिकारियों के साथ विशेष वार्ता बनाए रखने में ही भलाई होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने द्वादश भाव में शारीरिक स्वास्थ्य पर कुछ व्यय करवा रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति भी जहां अपने से भाग्य स्थान में है, भाग्य के उपरांत जो है 10वें भाव में आ जाएगा, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ जहाँ 5वें भाव में केतु का विद्यमान होना कहीं मानसिक विकारों को उत्पन्न करता है और संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। धर्म और कर्म की ओर जो है विशेष रुचि रखने के कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से 8वें भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे, चोट इत्यादि से बचे। उपरांत चंद्रमा 27 तारीख को मीन राशि में अर्थात भाग्य स्थान में पहुंच जाएगा, जो भाग्य उदय कराता है। सप्ताह कर्क राशि के जातक के लिए विशेष सफलतादायक रहेगा, परंतु 10वें भाव में कदापि राहु नौकरी संबंधी उलझने पैदा कर सकता है, स्थानांतरण आदि की संभावना बनती है।
उस पर विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति जहाँ भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करवा रहा है, परंतु साथ राहु भी है, धर्म कर्म की ओर से विमुख के योग बनते हैं। धर्म कर्म की ओर लगे रहना विशेष सफलताओं को प्रदान करेगा। वहाँ भ्रातृ पक्ष से और कहीं यात्राओं में कहीं केतु के कारण उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से नवम भाव में भाग्य स्थान में भाग्य उदय करवा रहा है, मित्र क्षेत्रीय है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र विराजमान है और वहाँ का स्वामी शनि भी अपने से जहाँ अपने से पंचम भाव में है। पंचम भाव में शनि स्वगृह है, इसलिए संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। उपरांत यही शनि 29 तारीख के उपरांत जो है षष्ठ स्थान में चला जाएगा, जो शत्रु पक्ष पर जो है विजय बनाएगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहां वर्तमान में पंचम में है, बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से सुख लाभ की प्राप्ति कराता है। उपरांत यही शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो कहीं रोग इत्यादि से विशेष सावधान रखनी होगी, शत्रु पक्ष से भी विशेष सावधान रखनी होगी। वहाँ बृहस्पति के साथ जब योग बनाएगा तो कहीं शत्रु पक्ष से उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। परंतु जहाँ दाम्पत्य जीवन में तुला राशि के जातक के लिए सूर्य और राहु का योग सप्तम बना है, इसलिए पारिवारिक की तरफ से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ योग बना रहा है। कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में विवाद को मद्देनजर रखते हुए उसका समाधान करते हुए आगे बढ़े, भूमि इत्यादि का लाभ देगा। और साथ ही जहाँ वृश्चिक राशि के जातक के लिए सप्तम स्थान में बुध विराजमान है और षष्ठ स्थान में राहु और सूर्य का योग बना है, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति की स्थिति वर्तमान में जहां बृहस्पति जो है अपने से चतुर्थ स्थान में है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मातृ सुख मिलेगा। और साथ ही जहां पंचम भाव में सूर्य और राहु का योग बना है, वो क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहीं जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ भाव में जहां बृहस्पति और शुक्र का योग बना है, वहाँ बुध अपने से सप्तम भाव से षष्ठम में होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने प्राप्त करवा रहा है, दाम्पत्य जीवन में। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा और साथ गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि राशि पर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वही सप्तम स्थान को, व्यापार घर को, दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है, कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है। परंतु 28 तारीख के उपरांत यही शनि द्वितीय भाव में चला जाएगा, जो धन प्राप्ति के योग बनाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना बनेगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह अभी 29 से पूर्व अपने से द्वादश भाव में है, शरीर पर व्याय कराने की संभावना बनती है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और 29 तारीख के उपरांत
विशेष प्रकार से भाग्य उदय होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ मित्रों से 29 तारीख के उपरांत कुछ अनबन हो सकती है और साथ यात्राओं में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में है, परंतु राहु के साथ है, वहाँ व्यापार के साथ क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उपरांत शुक्र ग्रह का योग भी मीन राशि पर बन जाएगा, इसलिए जहाँ शुक्र उच्चस्थ होगा मीन राशि पर, वहाँ पारिवारिक जीवन में संतान पक्ष से और भाग्य उदय में विशेष सफलता के योग बनेंगे। इसलिए द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है, उन ग्रहों का जाप करना सदैव हितकर होगा। सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। जय हिमाचल, जय भारत।